अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने BPSC का क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए। इसमें हम आपके सामने बात करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन से पूछे गए हैं और उसका आंसर हम आपको बताएंगे और डिटेल में आप उसको नोट करते जाइएगा। और जो भी क्वेश्चंस इसमें गलत दिए गए हैं हम आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देंगे ताकि आप कंफर्म हो सकें कि किसका आपको चैलेंज करना है और किसका नहीं करना है। आप एक तरह से ये मान करके चलिए हम आपको जो बता रहे हैं ये अनऑफिशियल हो करके भी ऑफिशियल आंसर की है। तो चलिए देखिए, उर्दू वाला है और यहाँ पर 71 यानी क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू हुआ है। पहला है कि खोजी मुंदरजा झैल में से किस किताब का किरदार है। इसका मतलब है कि खोजी एक किरदार है और ये खोजी किस किरदार में किसका कैरेक्टर है, तो वो आपको बस पता कर लेना है, उस किताब का नाम बताना है। तो जैसा कि अब यहाँ ऑप्शन देख पा रहे हैं 3 ऑप्शन है, जबकि 2 ऑप्शन हमेशा सेम ही होंगे, हर एक में होंगे। ये आप सिर्फ ध्यान दे लीजिएगा इसमें। तो ये कंफर्म है फसाने आज़ाद का पंडित रतन नाथ सरशार ने जो किताब तख्लीक की है उसका ये किरदार खोजी है। इसी तरह से अब देख लीजिए 72 नंबर क्वेश्चन में, तब फिर हम उधर आएंगे। तो 72 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ला इंसान किस शायर का शेरी मजमुआ है। शायर का शेरी मजमुआ है, तो अब शायर का नाम जैसे पता चल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये उन्हीं का है। तो ये है नून मीम राशिद, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। उन्होंने ही ला इंसान के नाम से शेरी मजमुआ तैयार किया है अपना। इसी तरह से 73 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि दर्ज झैल में से कौन सी नज्म साहिर लुधियानवी की है। तो ऑप्शन बी है परछाइयाँ। ये साहिर लुधियानवी की नज्म है और ये बहुत मशहूर नज्म है और सिलेबस में शामिल भी है, वहाँ पर आपने पढ़े होंगे। अब देखिए इस लाइन में 74 नंबर क्वेश्चन है कि दर्ज झैल में कौन सा मजमून सर सैयद अहमद खां का है। यानी यहाँ 3 मजमून ही में आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सर सैयद का है। तो आपको हम बता दें कि जो ऑप्शन 1 में है ज़बान गवैया, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का मजमून है। इसी तरह से ऑप्शन बी अगर आप देखें तो बी में है गुलशन उम्मीद की बहार और ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मजमून है। इसी तरह से ऑप्शन सी बच गया है और DE तो सी में है बहस व तकरार, ये सर सैयद अहमद का मजमून है। तो अब इसका मतलब जैसे ये बोले तो एक से ज़ायद तो नहीं होगा डी वाला, बला में से कोई ई भी नहीं होगा, ये दोनों। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब 75 नंबर क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। सितंबर का चांद का ताल्लुक किस सिन्फ़ अदब से है। ये एक तरह से आप देखिए कि ये किताब में शामिल भी है और किताब का नाम भी है। ये इसके लिखने वाले दरअसल कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, उन्होंने लिखा है। और ये जो सितंबर का चांद है ये दरअसल रुपुर ताज है, ठीक है, वो किताब रुपुर ताज है। और ये आप जानते हैं कि ये रुपुर ताज दरअसल सफ़रनामा ही होता है, मगर वो सफ़रनामा अफसाने की ज़ुबान में लिखा जाता है। और ये जो सितंबर का चांद है उस किताब में शामिल एक सफ़रनामा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सिर्फ ज़ुबान वो होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, इसके अलावा सभी इसमें गलत हैं। सवाल नंबर 76 है, आशुफ्ता बयानी मेरी किस मुसन्निफ की किताब है। तो अख्तर अंसारी की नहीं है, मुईन अहसन जज़्बी की भी नहीं है, रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है आशुफ्ता बयानी मेरी। सवाल नंबर 76 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह अभी तक डी और ई आंसर नहीं आया है। सवाल नंबर 77 देख लीजिए, अल्ताफ़ हुसैन हाली किस शहर में पैदा हुए। ये बहुत मशहूर है, हैदराबाद गलत है, दिल्ली भी गलत है। ये आए थे दिल्ली, लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट है, पानीपत में जो है ये पैदा हुए हैं। तो इसका मतलब डी और ई गलत हो गया। सवाल नंबर 78 है कि नज़्म मुअर्रा किसे कहते हैं। नज़्म है और मुअर्रा किसे कहते हैं। तो ऑप्शन 1 में है जिसमें काफिया न हो उसको मुअर्रा, या जिसमें वज़न और काफिया दोनों हो तो ये होगा, या फिर जिसमें सिर्फ काफिया हो, या ये, या फिर इनमें से
करें, एक से ज्यादा आंसर सही होगा या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, ऑप्शन ए, जिसमें काफिया न हो, जबकि यहाँ पर हो की बात हुई है। जब ऑप्शन 1 करेक्ट है तो ये सब नहीं होगा। सवाल नंबर 79 है कि चांद नगर किस शायर का शेरी मजमुआ है? चांद नगर तो इब्न इंशा का शेरी मजमुआ है, ऑप्शन 1 ही में मिल गया और ये करेक्ट है। सरदार जाफरी गलत है, नासिर काज़मी गलत है। अब देखते हैं सवाल नंबर 80 में है कि बुन्ने भाई के नाम से किस मुसन्निफ को याद किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सज्जाद ज़हीर का। ये जिसका भी सवालनामा है हमारे सामने, उन्होंने बाज़ जगह गलतियां की और बाज़ जगह बहुत सटीक आंसर दिया है और ये उनकी मालूमात को दर्शाता है। सवाल नंबर 81 है, मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम खत्म गालिब ने किस ज़माने के हालात बयान किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1857 ईस्वी के दिल्ली के हालात बयान किए हैं, जो उस जमाने में चल रहे थे उसको उन्होंने पेश किया है। सवाल नंबर 82 है कि ब्रिज नारायण चकबस्त अपनी शायरी की किन खूबियों के लिए मशहूर हैं? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, कौमी नज़्में, इसके लिए पंडित नारायण चकबस्त मशहूर हैं। सवाल नंबर 83 है कि कृष्ण चंद्र की तहरीर पौधे का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है? किताब है, इसका ताल्लुक रिपोर्टाज से है। ये कॉन्फ्रेंस जो तरक्की पसंद कुल हिंद तरक्की पसंद तहरीक की हुई है उसी पर यह मुश्तमिल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 84 है, हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार के नाम से है और वो है कि शायर की जिंदगी पर लिखा गया। तो नज़ीर अकबराबादी की जिंदगी पर आगरा बाजार ड्रामा आपने तहरीर किया है। सवाल नंबर 85 है, नज़्म तबातबाई ने, इनका पूरा नाम है अली हैदर नज़्म तबातबाई ने किस शायर की नज़्म का गोरे गरीबा के नाम से तर्जमा किया है? बहुत बेहतरीन नज़्म है ये तर्जमा जो है आपने किया है थॉमस ग्रे की नज़्म का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 86 है कि ओमराव सिंह किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, पूस की रात का किरदार ओमराव सिंह है। सवाल नंबर 87 देख लीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जुमला किस अफसाने का है? जुमला है प्रेमचंद की कहानी का। होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भवों तक के बाल सफेद हो गए थे। तो ये है ऑप्शन इसका सी, बजूका, उसका ये किरदार है। सवाल नंबर है 88 में है कि गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किस मुसन्निफ का मजमून है? ये बहुत मशहूर है और कई दफ़ा इसके बारे में सवाल पूछ लिया है और ये है कन्हैया लाल कपूर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 89 है, जिंदगी से डरते हो किस अफसाना किस शायर की नज़्म है? जिंदगी से डरते हो तो ये है शायर, इसका सही जवाब है नून मीम राशिद है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 90 है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के फनपारा मच्छर का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है? तो मच्छर है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंशाइया से इसका ताल्लुक है। सवाल नंबर 91 है, पूछ रहा है कि जगत मोहन लाल रवां किस सिन्फ़े शायरी के लिए मशहूर हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है, रुबाई के लिए आप बहुत मशहूर हैं। सवाल नंबर 92 है कि ओमराव जान किस शहर की रहने वाली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फैज़ाबाद की रहने वाली थी। उसमें आप देख रहे हैं कि उनको अगवा करके लखनऊ लाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 92 का। इसी के बाद सवाल नंबर 93 है कि अपने घर का हाल किस शायर की मसनवी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीर तकी मीर की मसनवी है अपने घर का हाल। सवाल नंबर 94 है कि लसान किसे कहते हैं? जो बहुत बातूनी हो उसको कहते हैं लसान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 95 है, पूरन मिल किस अफसाने का किरदार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फोटोग्राफर का किरदार है। सवाल नंबर 96 के दर्ज झैल शेर किस शायर का है?
किस शायर का ये शेर है कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। सवाल नंबर 96 का सही जवाब है ऑप्शन ए, जानिसार अख्तर का ये शेर है। सवाल नंबर 97, अली हैदर नज़्म तबा तबाई कहाँ पैदा हुए? सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली में पैदा हुए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98, मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी किताब है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्ताफ हुसैन हाली। सवाल नंबर 99 है, पहली बारिश किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नासिर काज़मी। सवाल नंबर 100 है, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग उर्दू के मशहूर, ऑप्शन बी सही है, खाका निगार हैं। सवाल नंबर 101 है कि रेख्ती किसे कहते हैं? बस आपको हम चारों ऑप्शन न पढ़ के बता दें, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। वो सिर्फ जिसमें औरतों की ज़ुबानी उनकी मखसूस ज़ुबान में उनके जज्बात पेश किए जाते हैं, करेक्ट है। उसके अलावा सभी रॉन्ग हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। सवाल नंबर 102 है कि इस आबाद खराबे में कि शायर की खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अख्तरुल ईमान की है खुद नविश्त सवानेह उमरी है। सवाल नंबर 103 है कि दर्ज झैल में से कौन तंज़ो मिजाह निगार नहीं है? तो आले अहमद सुरूर नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 104 है कि एक गधे की सरगुज़श्त किसका नॉवेल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णचंद्र। इस यानी इस का ऑप्शन सही है, 104 का सही जवाब है कृष्णचंद्र। सवाल नंबर 105 है, इकबाल की नज़्म रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है किस हैत में लिखी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुसद्दस की हैत में लिखी गई। अब यहाँ पर हिदायत है कि नीचे दिए गए इक़्तिबास को पढ़िए और 106 से 110, 6 से 10 चार सवालों के सही जवाब की निशानदेही कीजिए। पढ़ लेते हैं। इक़्तिबास नंबर 1 है, जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608 को लंदन में पैदा हुआ। सेंट पॉल स्कूल और क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में तालीम हासिल की। उन्होंने अंग्रेजी और लातीनी दोनों में शायरी की। शुरू में वो मजहबी जिंदगी में दाखिल होना चाहता था, बाद में उसे तर्क करके शायरी की तरफ मुतवज्जह हो गया। उसने कई नज़में लिखी, उनमें से एक लेसी डस है। ये नज़्म उसने अपने एक दोस्त की मौत पर लिखी थी। 1638 में वो इटली गया और वहाँ उसने अहम शख्सियात से मुलाकात की। 1 साल के बाद वापस आया और कलीसा की इस्लाह की कोशिश में लग गया। इस दौरान उसने नस्र में कई रिसाले लिखे। ये रिसाले तलाक से मुताल्लिक, तालीम से मुताल्लिक, प्रेस की आज़ादी से मुताल्लिक और बादशाह को तख्त से हटाने और उसे सजाए मौत देने से मुताल्लिक थे। शहनशाही और जमहूरियत की जंग में वो जमहूरियत पसंदों के साथ था। मिल्टन की आंखें बचपन से ही कमज़ोर थी। मुताले की कसरत ने उस पर और भी ख़राब असर डाला और 1652 में उसकी आंखें बिल्कुल बेकार हो गईं। उसके बाद है यहाँ पर कि मिल्टन की सबसे मशहूर नज़्म पैराडाइज लोस्ट यानी जन्नते गुमशुदा है, ये याद रखिए। ये नज़्म 1667 में मुकम्मल की। इस नज़्म में उसने आदम और हव्वा का किस्सा बयान किया है। 8 नवंबर 1674 को इसका इंतकाल हो गया। वो आज भी दुनिया के अजीम शायरों में शुमार होना था। सवाल नंबर 106 है, मिल्टन ने अंग्रेजी के अलावा किस जुबान में शायरी की? तो लातीनी जुबान में की है। आप यहाँ पर देख लीजिए, कंफर्म हो जाइए। यहाँ पर दिया है कि उन्होंने अंग्रेजी के अलावा लातीनी में शायरी की है। सवाल नंबर 107 है कि मिल्टन बीनाई से कब महरूम हुआ है? तो 1652 ईस्वी में वो बीनाई से महरूम हुआ है। जैसा कि आप ये भी ऑप्शन ऊपर देख आए हैं कि खराब असर डाला और 1652 में उसकी आंखें बिल्कुल बेकार हो गई, यानी बीनाई जाती रही। सवाल नंबर 108 है, मिल्टन ने किस कॉलेज में तालीम हासिल की? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी,
क्राइस्ट कॉलेज में, ये भी यहाँ पर शुरू में दिया हुआ है कि क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में तालीम हासिल की है आपने। उसके बाद सवाल नंबर 109 है, मिल्टन की सबसे मशहूर नज़्म कौन सी है? तो पैराडाइज लॉस्ट है। ये यहाँ पर आपने देखा है कि सबसे मशहूर नज़्म पैराडाइज लॉस्ट यानी जन्नत गुमशुदा है। सवाल नंबर 110 है, शहनशाही और जमहूरियत की जंग में मिल्टन किस ग्रुप के साथ था? तो मिल्टन जमहूरियत पसंदों के साथ था। ऑप्शन ए करेक्ट है, वो यहाँ पर दिया हुआ है कि मिल्टन शहनशाही और जमहूरियत की जंग में वो जमहूरियत पसंदों के साथ था। अब इसके बाद क्वेश्चन है आपके सामने इक्तिबास से। जो इक्तिबास आपको 111 से 15 तक का देना है। इक्तिबास पढ़ते हैं। लिखा है, कुर्रतुल आइन हैदर 20 जनवरी 1926 को अलीगढ़ में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम सैयद सज्जाद हैदर यलदरम था। वो उर्दू के इब्तिदाई अफसाना निगारों में थे। उनकी वालिदा का नाम नजर सज्जाद हैदर था, वो भी फिक्शन निगार थीं। तक़सीम हिंद के बाद उनका खानदान पाकिस्तान चला गया। 1959 में उनका नॉवेल आग का दरिया शाये हुआ। इस नॉवेल पर पाकिस्तान में बहुत हंगामा हुआ। इसकी वजह से वो हिंदुस्तान आ गई। यहाँ वो मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल में बतौर सहाफ़ी काम करती रहीं। उनके मशहूर नॉवेलों में आग का दरिया, आखिर शब के हमसफ़र, गर्दिशे रंगे चमन, चांदनी बेगम वगैरह अहम हैं। पतझड़ की आवाज़, फोटोग्राफर, हसब नसब उनके मशहूर अफसाने हैं। उनकी कई किताबें अंग्रेज़ी और दूसरी ज़ुबानों में तर्जमा हुई हैं। उन्होंने भी कई ज़ुबानों की तख्लीक़ात का उर्दू में तर्जमा किया है। उनका खुदनविश्त सवानही नॉवेल कारे जहां दराज है के नाम से 3 जिल्दों में शाये हो चुका है। 2007 में उनका इंतकाल हो गया। उनको बकसरत इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया। अब इस पैराग्राफ से सवालात आपको पूछे जा रहे हैं, देख लीजिए। सवाल नंबर 111 है, आग का दरिया किस साल शाये हुआ? तो आपको अभी बताया गया कि आप पाकिस्तान चली गई थी, वहाँ पर आपने ये नॉवेल लिखा है और 1959 में ये नॉवेल आपकी शाये हो गई थी। उसके बाद वहाँ पर हंगामा हुआ तो आप वापस हिंदुस्तान आ गई। सवाल नंबर 112 है, कुर्रतुल आइन हैदर के वालिद का नाम क्या था? सैयद सज्जाद हैदर यलदरम था, ये है उनके वालिद का नाम। सवाल नंबर 113 है कि कुर्रतुल आइन हैदर के किस नॉवेल पर पाकिस्तान में हंगामा हुआ था? आग का दरिया जब उन्होंने तख्लीक की थी तो उस पर हंगामा हुआ था। उसके बाद आप हिंदुस्तान लौट आई थी। सवाल नंबर 114 है, कुर्रतुल आइन हैदर कहाँ पैदा हुई? तो आप अलीगढ़ में पैदा हुई हैं, बी इसका सही आंसर है। 115 है, दर्ज झैल में से कौन सा कुर्रतुल आइन हैदर का सवानही नावल है? तो कारे जहां दराज है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल 16 से 120 तक आपको अब मिलेंगे जो इक्तिबास से ही। इक्तिबास है कि फुर्सत के वक्त हम दिल्ली की गलियों के चक्कर लगाते, कभी कभी कश्मीरी दरवाजे की तरफ भी निकल जाते। एक रोज जो कश्मीरी दरवाजे की तरफ गया तो क्या देखता हूँ कि दिल्ली कॉलेज में बड़ा हुजूम है। ये जो इक्तिबास आप देख रहे हैं ये आप पढ़ चुके हैं। किताब का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उसकी ज़ुबानी। ये खाका है और इसके लिखने वाले फरहतुल्लाह बेग हैं। तो कॉलेज वहाँ था जहाँ अब गवर्नमेंट स्कूल है। मैं भी भीड़ में घुस गया। मालूम हुआ लड़कों का इम्तिहान लेने मुफ्ती सदरुद्दीन साहब आए हुए हैं। हमने कहा चलो हम भी देखें। बरामदे में पहुंचा, कद छोटा, लोगों की टांगों में से होता हुआ घुस घुसा कर कमरे के दरवाजे तक पहुंच ही गया। देखा कि कमरे के बीच में मेज बिछी है, उसके सामने कुर्सी पर मुफ्ती साहब बैठे हैं। एक एक लड़का आता है, उससे सवाल करते हैं और सामने कागज पर कुछ लिखते जाते हैं। मेज के दूसरे पहलू की कुर्सी पर एक अंग्रेज बैठा है। ये मदरसा के प्रिंसिपल साहब थे। बातों बातों में पूछा, मियाँ साहबजादे क्या पढ़ते हो? मैंने कहा मुअल्लक़ात। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर पूछा, मैंने वही जवाब दिया। मेरी उम्र पूछी। मैंने कहा मुझे क्या मालूम। वो मेरा हाथ पकड़कर बजाय अपने काम को जाने के सीधा मुझको मुफ्ती साहब के पास ले गए और कहने लगे, मुफ्ती साहब ये लड़का कहता है मैं मुअल्लक़ात पढ़ता हूँ, ज़रा देखिए तो सही, सच कहता है या यूं ही बातें बनाता है? मुफ्ती साहब ने कहा तू क्या पढ़ता है? मैंने कहा मुअल्लक़ात।
कहने लगे कहाँ पढ़ता है। मैंने कहा पंजाबियों के कटरे की मस्जिद में। फिर कहा मुअल्लकात दूं, पढ़ेगा? मैंने कहा लाइए। उन्होंने मेज पर से किताब उठाई, मेरे हाथ में दी और कहा यहाँ से पढ़। तो अब इस इक़्तिबास से सवालात हैं कि सवाल नंबर 116 है, दिल्ली कॉलेज में दाखिले से पहले तालिब इल्म कहाँ पढ़ता था? पंजाबियों के कटरे की मस्जिद में आप पढ़ रहे थे। ये अभी आपके सामने से ही गुजरा है कि यहाँ पर आप तालीम ले रहे थे। सवाल नंबर 117 है कि दिल्ली कॉलेज में तलबा का इम्तिहान लेने कौन बुजुर्ग आए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा आप एग्जाम लेने आए थे। सवाल नंबर 118 है, दिल्ली कॉलेज दिल्ली के किस इलाके में था? कश्मीरी दरवाजे के इलाके में, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 119 है, मेज की दूसरी जानिब जो साहब बैठे थे वो कौन थे? दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 120 है कि मुफ्ती साहब ने तालिब इल्म को कौन सी किताब पढ़ने को दी? तो मुअल्लकात दी, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर यहाँ 121 से 25 तक आपको पैराग्राफ से ही आंसर देने हैं। उसे जितना जेब खर्च मिलता था वो कीमियावी अशिया खरीदने के लिए नाकाफी था जिनकी उसे ज़रूरत थी, लिहाजा अपने वालिदैन से मज़ीद रकम कमाने की इजाज़त हासिल कर ली और ग्रैंड ट्रंक रेलवे लाइन के स्टेशनों पर अखबार बेचने लगा। कोई और साइंसदान अगर अखबार बेचने लगे तो जाहिर है कि उसे तजर्बा करने का वक्त नहीं मिल सकेगा, लेकिन एडिसन का मामला इसके बरक्स था। उसके तजर्बे न सिर्फ अपने कमरे बल्कि रेल के सामान के डब्बे में जारी रहते। वो डब्बे में ही बोतलें, नलकियां और बरकी मोर्चे ले आता, वहीं कीमिया की किताबें पढ़ता था और साथ साथ तजर्बे भी करता जाता था। तो यहाँ आप पैराग्राफ देखिए कि रेल सुबह के 7 बजे रवाना होती और रात के 9:30 बजे वापस पहुंचती। एडिसन तमाम वक्त तजर्बों में मसरूफ रहता जो रात गए तक जारी रहते थे। इतनी मसरूफियत के बावजूद उसने द वीकली हेराल्ड के नाम से एक अखबार निकाला जिसका वो मुदीर, नामानिगार, मैनेजर इश्तिहारात, न्यूज़ एजेंट गरज सभी कुछ था। एक दिन वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, देखा कि रेल की पटरी पर एक बच्चा खेल रहा है। उसी वक्त एक मालगाड़ी आ रही थी। एक लम्हा भी देर हो जाती तो बच्चा गाड़ी के नीचे कुचला जाता। एडिसन तेजी से पटरी की तरफ लपका और बच्चे को घसीट कर बचा लिया। उसी वक्त गाड़ी वहां से गुजरी। बच्चे का बाप स्टेशन मास्टर था। वो एहसान का बदला सिर्फ एक तरीके से उतार सकता था, यानी एडिसन को तार बरकी का काम सिखाकर। चुनाचे वो फुर्सत के औकात में 3 माह तक स्टेशन मास्टर से ये काम सीखता रहा, जिसके बाद उसके उस्ताद ने ये कह दिया कि तुम सनद लेने के काबिल हो गए हो। अब एडिसन तार बरकी का बाकायदा तारगर ऑपरेटर और बहुत जल्द वेस्टर्न यूनियन का सबसे तेज रफ्तार तार देने वाला बन गया। इस तरह से आपने ये कहानी भी पढ़ी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला। अब यहाँ पर भावुक होने से पहले आपको हम बता दें कि आंसर देने हैं आपको। सवाल नंबर 121 है, एडिसन अपने साइंसी तजुर्बे किस जगह करता था? रेल के डब्बे में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 122 का जवाब आप दीजिए। सवाल है कि एडिसन ने जिस बच्चे की जान बचाई थी वो किसका बेटा था? स्टेशन मास्टर का, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 123 है, एडिसन को तार बरकी का काम किसने सिखाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टेशन मास्टर ने। सवाल नंबर 124 है, अपना जेब खर्च पूरा करने के लिए एडिसन ने क्या तरीका इख्तियार किया था? रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने लगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 125 है, द वीकली हेराल्ड का एडिटर कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एडिसन ही था। सवाल नंबर 126 है, यहाँ पर इससे पहले आया हुआ है और यहाँ आप देख लीजिए, लफ्ज है मुरत्तब है। मुरत्तब के माने हैं तरतीब दिया हुआ, मुरत्तब के माने, और ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 127 नंबर के रुबाई के कौन से मिसरे हम काफिया होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, चौथा ये हम काफिया होता है। सवाल नंबर 128 है, पानी पानी होना के क्या माना है? तो इसका सही जवाब है शर्मिंदा होना, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 129 है, पूछ रहा है चेहरा
किस सिन्फ सुखन के अज्जाए तरकीबी में से एक है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मरसिया के अज्जाए तरकीबी में से एक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, लगा दिया है ऑप्शन 130 में कि मुरव्विज के क्या माने हैं। यहाँ नीचे जेर आपको दिख रहा है, लिख दिए, इसलिए मुरव्विज पढ़ते हैं हम इसको, और इसका माने हुआ राइज करने वाला। ऑप्शन ए करेक्ट। अगर मुरव्वज होता तो राइज किया हुआ होता। सवाल नंबर 131 है, जमील फुटबॉल खेल रहा है, इस जुमले में फेल की निशानदही कीजिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, खेल। सवाल नंबर 132 है, और यहाँ पर देख लीजिए एराब लगा हुआ, मलक की जमा बताइए। मलक, इसकी जमा है ऑप्शन सी, मलाइक। सवाल नंबर 133 है, लतीफ का मुतजाद बताइए। तो कसीफ है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 134 है, अब यहाँ पेश भी लगा हुआ है कि मुल्क की जमा क्या है। मुल्क की जमा ममालिक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हम इस पर सेपरेट वीडियो पहले ही से बनाए हुए थे, आप वो भी देख सकते हैं। सवाल नंबर 135 है कि आपकी तहरीर बहुत जामे है, इस जुमले में जामे क्या है? तो सिफत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 136 है कि पानी की जिन्स बताइए। तो मुज़क्कर है पानी की जिन्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 137 में है, जमील का मुतरादिफ कौन सा लफ्ज है? तो इसका मुतरादिफ हसीन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 138 है, लताइफ किस लफ्ज की जमा है? तो लतीफ जो दिया हुआ है लताइफ है, लतीफ़ा की जमा, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 139 है, रज किस सिन्फ की इस्तिलाह है? तो मरसिये की है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 140 है, मखदूम का मुतजाद है, ऑप्शन ए महरूम है। सवाल नंबर 141 है, शेर बमाना दूध का काफिया बताइए। तो शेर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 142 है कि शायर के कलमी नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है, तखल्लुस कहते हैं। सवाल नंबर 143 है, अब यहाँ पर मुरत्तिब है, तो इसके माने है तरतीब देने वाला, ऑप्शन ए करेक्ट है, वहां पर मुरत्तब आया है। सवाल नंबर 144 है, मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? 5 मिसरे होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 145 है, किस सिन्फ शायरी में बुलंद आहंग अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं? तो कसीदा में किए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 146 है कि हुस्न की जिद क्या है? तो इसका सही जवाब है क़ुब्ह, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 147 है, अब यहाँ पर जेर दिया हुआ मिल्क की जमा बताइए। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, इमलाक। सवाल नंबर 148 है कि तशबीब कसीदा के किस हिस्से को कहते हैं? इब्तिदाई हिस्से को कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। 149 है क्वेश्चन नंबर, रशीद अहमद सिद्दीकी बड़े इंशा परदाज हैं, इस जुमला में रशीद अहमद सिद्दीकी क्या है? इसमें खास है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 150 नंबर है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुरव्वज, यहाँ पर देखिए इराब लगा हुआ है कि माना है क्या है? मुरव्वज के माना है राइज किया हुआ। जैसा कि इससे पहले ही हम आपको बता चुके हैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर, तो आपने मैच भी कर लिया होगा, मिला भी लिया होगा। और कहीं पर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हमने गलत बताया तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके पूछें, हम उनके बारे में आपको डिटेल से फिर कमेंट में उसका जवाब देंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।